नमस्कार दोस्तों अगर आप भी सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 41वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 41वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद के सामने हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, हैदराबाद के मैदान पर मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, पहले टॉस जीतकर मुंबई ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और हैदराबाद को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आईपीएल के सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी यानी कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। मुंबई की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दीपक चहर आए। दीपक चहर ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए पहले ओवर में सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। मुंबई इंडियंस की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर ट्रेंट बोल्ट अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। आते ही ट्रेंट बोल्ट ने दूसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर ट्रेविस हेड को नमन धीर के हाथों कैच आउट कराकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाली। ट्रेविस हेड बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अब अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने सिंगल लेकर अपना खाता खोला और स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दे दिया। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने जबरदस्त लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 2 बार की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 9 रन ही बन पाया। तीसरे ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से दीपक चहर को भेजा और आते ही दीपक ने पहले ही गेंद पर ईशान किशन को आउट करके हैदराबाद की टीम को दूसरा झटका दे दिया। ईशान किशन को सिर्फ 1 रन बनाकर ही वापस लौटना पड़ा। ईशान किशन का विकेट गिरने के बाद हैदराबाद की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए अब मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर तीसरे ओवर से 3 रन बटोर लिया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद की टीम 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 12 रन ही बना सकी। मुंबई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट की पहली गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को थमा दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ट्रेंट बोल्ट ने चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा को अपने जाल में फंसाया और विघ्नेश पुथुर के हाथों कैच आउट कराकर हैदराबाद को तगड़ा झटका दे दिया। अभिषेक शर्मा सिर्फ 8 रन बनाकर वापस लौट गए। हैदराबाद की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रही थी। अब नीतीश कुमार रेड्डी का साथ देने के लिए हेनरिक क्लासेन बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। 4 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 13 रन ही बन पाया। वहीं उसके 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। 5वें ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने फिर से दीपक चहर पर भरोसा जताया और गेंद को दीपक के हाथों में थमाया। ओवर की पहली गेंद को नीतीश कुमार रेड्डी ने हिट किया और गेंद सीधा मिचेल सेंटनर के हाथों में चली गई। इस तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अपना विकेट गंवा दिया। अब हेनरिक क्लासेन का साथ देने के लिए मैदान पर अनिकेत वर्मा बल्लेबाजी करने के लिए उतर चुके थे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 15 रनों तक ही पहुंच पाया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए मुंबई के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आए, जिनका स्वागत अनिकेत वर्मा ने चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर किया। 5वीं गेंद पर अनिकेत वर्मा ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। ओवर की आखिरी गेंद पर भी अनिकेत को 2 रन ही मिल पाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6वें ओवर से 9 रन जोड़कर हैदराबाद के स्कोर को आगे बढ़ाया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद हैदराबाद की टीम अपने 4 विकेट खोकर सिर्फ 24 रन ही बना पाई। हैदराबाद का यह स्कोर आईपीएल के इस सीजन का पावर प्ले का सबसे छोटा स्कोर था। इस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद के नाम एक खराब है रिकॉर्ड दर्ज हो गया।
पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या ने दीपक चहर को भेजा। ओवर की दूसरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने चौका झड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन इसके बाद दीपक चहर ने शानदार गेंदबाजी किया और अपने इस ओवर से मात्र 6 रन ही खर्च किया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 30 रन बन पाया। 8वें ओवर में मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी में कप्तान हार्दिक पांड्या ने बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए मिचेल सेंटनर को बुला लिया। अनिकेत वर्मा और हेनरी क्लासेन ने 8वें ओवर से 5 रन जोड़कर हैदराबाद के स्कोर को 35 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और धीरे धीरे अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 9वें ओवर में मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आ गए। हार्दिक पांड्या की गेंद अनिकेत वर्मा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। तभी तीसरी गेंद पर अनिकेत वर्मा भी अपना विकेट गंवा बैठे। अनिकेत वर्मा को 12 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या ने इस छोटे से साझेदारी को तोड़कर हैदराबाद की उम्मीद पर पानी फेर दिया, लेकिन हेनरिक क्लासेन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अभिनव मनोहर मैदान पर आ चुके थे। 9 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 37 रन ही बन पाया। 10वें ओवर में भी मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या ने बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए विघ्नेश पुथुर को बुला लिया। इस ओवर में हेनरिक क्लासेन ने 3 चौके लगाकर सनराइजर्स हैदराबाद के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। विघ्नेश पुथुर का यह ओवर मुंबई इंडियंस के लिए महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर विघ्नेश पुथुर के इस ओवर से 15 रन बटोर ली। 10 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 50 रनों के पार पहुंच गया। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से हार्दिक पांड्या आए, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। ओवर के पहले ही गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने शानदार चौका लगाया। इसके बाद तीसरी गेंद पर भी जबरदस्त चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर हार्दिक पांड्या को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। हार्दिक पांड्या के इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 16 रन जोड़ते हुए अपनी टीम के स्कोर को 68 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मिचेल सेंटनर ने दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा और हैदराबाद के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया। इसके बाद 15वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या ने विकेट की तलाश में ट्रेंट बोल्ट को भेजा। ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर क्लासेन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने 15वें ओवर से 9 रन बटोर लिए और हैदराबाद के स्कोर को 90 रनों तक पहुंचा दिया। फिर 17वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला नहीं रुका और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को 99 रनों तक पहुंचा दिया। अभिनव मनोहर और हेनरिक क्लासेन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की टीम में जान फूंक दिया। मुंबई की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी धज्जियां उड़ा दी। पहली गेंद पर अभिनव ने जबरदस्त चौका लगाया। फिर तीसरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने भी चौका झड़कर हैदराबाद के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और इस ओवर से 11 रन जोड़कर हैदराबाद के स्कोर को 110 रनों तक पहुंचा दिया। 18वें ओवर में अभिनव और क्लासेन ने हार्दिक पांड्या को जमकर धो दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर अभिनव ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर 5वीं गेंद पर चौका जड़कर हार्दिक पांड्या को उसने देखने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाज चौकों और की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। तभी 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने हेनरिक क्लासेन को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। हेनरिक क्लासेन अपनी टीम के लिए 71 रनों की तूफानी पारी खेलकर वापस लौट गए, लेकिन अभिनव अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए कप्तान पैट कमिंस आ चुके थे। 19 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 134 रनों तक पहुंच गया। हैदराबाद की टीम ने अपने स्कोर को 150 रनों तक पहुंचाने का पूरा मन बना लिया था। आखिरी ओवर में मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए ट्रेंट बोल्ट आए। पहली गेंद पर अभिनव मनोहर ने गगनचुंबी छक्का लगाया। दूसरी और तीसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया, लेकिन चौथी गेंद पर अभिनव मनोहर 43 रन बनाकर आउट हो गए।
5वीं गेंद पर हर्षल पटेल ने 1 रन लेकर स्ट्राइक पैट कमिंस को दे दिया। अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पैट कमिंस क्लीन बोल्ड हो गए। इस तरीके से हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में अपने 8 विकेट खोकर मुंबई इंडियंस के सामने 144 रनों का लक्ष्य रखा। हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा 71 रन हेनरिक क्लासन ने बनाए। वहीं अभिनव मनोहर ने भी 43 रनों का योगदान दिया। मुंबई की टीम जब मैदान पर लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो ओपनिंग की जिम्मेदारी ली रोहित शर्मा, युवा दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज रयान रिकेल्टन ने। स्टेडियम में मुंबई के फैंस जोश से भरे थे। सबको उम्मीद थी कि रोहित एक बार फिर अपने अनुभव का जादू बिखेरेंगे और रिकेल्टन तेज शुरुआत देंगे। पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर रिकेल्टन ने अपना इरादा साफ कर दिया। पैट कमिंस की गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ा। गेंद बल्ले से ऐसे निकली मानो तीर से निकली हो। रिकेल्टन का यह शॉट देखकर स्टेडियम में बैठे मुंबई समर्थक खुशी से झूम उठे। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अनुभवी जयदेव उनादकट, लेकिन यहाँ भी रिकेल्टन ने आक्रामक रवैया नहीं छोड़ा। उन्होंने एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में ऐसा लगा कि यह युवा बल्लेबाज आज बड़ा स्कोर बना सकता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी ओवर में अचानक खेल पलट गया। उनादकट ने एक धीमी गेंद फेंकी। रिकेल्टन ने सीधा स्ट्रेट ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में उठ गई और खुद उनादकट ने शानदार रिफ्लेक्स के साथ कैच पकड़ लिया। मुंबई को पहला झटका 13 रन पर लग गया और रिकेल्टन 8 गेंदों में 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर आए विस्फोटक बल्लेबाज विल जैक्स। उनके आने के बाद तीसरे ओवर में मानो तूफान आ गया। रोहित शर्मा ने अपने पुराने तेवर में लौटते हुए पैट कमिंस की गेंद पर पहले एक गगनचुंबी छक्का मारा और फिर अगली ही गेंद पर शानदार चौका भी जड़ दिया। कमिंस, जो आमतौर पर किफायती गेंदबाज माने जाते हैं, इस ओवर में पूरी तरह बैकफुट पर नजर आए। ओवर की आखिरी गेंद पर विल जैक्स ने भी क्रीज पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। उन्होंने एक खूबसूरत शॉट के साथ कमिंस की गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में 6 रनों के लिए भेज दिया। कुल मिलाकर इस ओवर में 17 रन आए और मुंबई की पारी ने रफ्तार पकड़ ली। चौथे ओवर में रोहित ने फिर कमाल दिखाया। इस बार निशाने पर थे उनादकट। पहली गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जोरदार छक्का जड़ा और उसके बाद अगली ही गेंद पर एक करारा चौका लगाया। रोहित ने दिखा दिया कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। हर शॉट में टाइमिंग, क्लास और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। 5वें ओवर में हैदराबाद ने वापसी की कोशिश की। गेंद थामे थे हर्षल पटेल। उन्होंने धीमी गेंदों का बखूबी इस्तेमाल किया और पूरे ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। ना तो जैक्स और ना ही रोहित कोई बड़ा शॉट खेल पाए। ये ओवर हैदराबाद के लिए थोड़ी राहत लेकर आया। मुंबई इंडियंस की पारी अपने जोश में थी और हैदराबाद के गेंदबाज संघर्ष करते नजर आ रहे थे। जब छठा ओवर शुरू हुआ, क्रीज पर मौजूद थे विल जैक्स और कप्तान रोहित शर्मा। सामने थे ईशान मलिंगा, जिनसे सबको उम्मीद थी कि वह इस ओवर में कुछ करिश्मा दिखाएंगे, लेकिन जैक्स ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। छठे ओवर की शुरुआत होते ही जैक्स ने मलिंगा को बैक टू बैक चौके जड़ दिए। पहली गेंद को उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हवा में उठाया और गेंद सीधी बाउंड्री के पार चली गई। अगली ही गेंद पर जैक्स ने ऑफ साइड की ओर जोरदार कट शॉट खेला और गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई निकल गई। इन 2 शानदार शॉट्स के साथ मुंबई के 50 रन पूरे हुए। पावर प्ले के खत्म होने तक मुंबई का स्कोर 56 रन 1 विकेट पर पहुंच चुका था और यह एक शानदार शुरुआत कही जा सकती थी। अब 7वां ओवर लेकर आए अनुभवी हर्षल पटेल। उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर इस जोड़ी को नहीं रोका गया तो मैच हाथ से निकल सकता है। उन्होंने बड़ी चतुराई से अपनी स्लोअर गेंदों और विविधताओं का इस्तेमाल किया और पूरे ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं दी। हर बॉल पर रोहित और जैक्स को परेशान किया गया और यह ओवर हैदराबाद के लिए राहत लेकर आया। 8वें ओवर में गेंद दी गई युवा लेग स्पिनर जिशान अंसारी को और ओवर की दूसरी गेंद पर ही सबने देखा वो मंजर, जिसके लिए हर स्पिनर तरसता है, लेकिन नहीं, वो विकेट नहीं था। वो तो था विंटेज रोहित शर्मा का जलवा। जिशान ने एक फ्लोटेड गुगली डाली जो ऑफ स्टंप की लाइन पर थी। रोहित ने वक्त का सही इस्तेमाल किया, गेंद को शानदार अंदाज में समझा और फिर उस पर जोरदार प्रहार किया। गेंद ने आसमान की सैर की और लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरी। पूरा स्टेडियम हिटमैन के नाम से गूंज उठा। यह वो रोहित था जिसे लोग देखने आए थे। शांत, संयमित, लेकिन बेहद खतरनाक। मुंबई अब पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर दिख रही थी। रोहित अपनी टाइमिंग और तकनीक से खेल को पूरी तरह नियंत्रित कर चुके थे और जैक्स भी बढ़िया साथ निभा रहे थे। लेकिन फिर आया वो पल जिसने हैदराबाद को थोड़ी राहत दी। 10वां ओवर एक बार फिर जीशान अंसारी को सौंपा गया। उन्होंने पहले ओवर में काफी रन खाए थे, लेकिन कप्तान ने उन पर भरोसा दिखाया और इस बार जीशान ने वो कर दिखाया जिसकी जरूरत थी। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक शॉर्ट लेंथ पर गुगली डाली। जैक्स ने आगे बढ़कर
लॉन्ग ऑन की दिशा में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं हुई। गेंद हवा में ऊपर गई और वहां मौजूद फील्डर अभिनव मनोहर ने कोई गलती नहीं की। कैच उनके हाथों में जाकर सुरक्षित बैठ गया। विल जैक्स 19 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे और मुंबई को दूसरा झटका 77 रन के स्कोर पर लगा। यह विकेट हैदराबाद के लिए ऑक्सीजन जैसा था। जैक्स के आउट होते ही मैदान पर आए सूर्य कुमार यादव। मुंबई इंडियंस की पारी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां से जीत बस कुछ कदम दूर दिख रही थी। रोहित शर्मा मैदान पर सेट हो चुके थे। 11वां ओवर था और गेंदबाजी कर रहे थे पैट कमिंस। कमिंस ने जैसे ही गेंद फेंकी, रोहित ने उसे कवर के रास्ते खूबसूरती से चौके के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर एक सदी हुई सिंगल लेकर उन्होंने केवल 35 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। ये रोहित शर्मा की लगातार दूसरी 50 थी और उन्होंने जिस अंदाज में इसे अंजाम दिया वो उनके अनुभव और क्लास का परिचय था। लेकिन रोहित यहाँ रुकने वाले नहीं थे। वह अब अपने आक्रामक तेवर में आ चुके थे। 12वां ओवर लेकर आए जीशान अंसारी, जो इससे पहले एक विकेट ले चुके थे, लेकिन इस बार उनके सामने थे तूफानी रोहित। ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित ने जोरदार ड्राइव खेला और गेंद सीमा रेखा पार कर गई। अगली 2 गेंदों पर उन्होंने लगातार 2 और चौके जड़ दिए, एक स्क्वायर लेग की ओर और एक कवर ड्राइव के जरिए अंसारी की सारी प्लानिंग धराशायी हो गई। इस ओवर में ही मुंबई ने अपने 100 रन पूरे कर लिए। 12 ओवर में स्कोर बोर्ड पर 3 अंकों की संख्या चमक रही थी और विपक्षी खेमे में चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। सूर्य कुमार यादव दूसरी छोर से शानदार साथ निभा रहे थे। हर ओवर में 1-2 चौके आ ही रहे थे और इससे मुंबई की रन गति बनी रही। फिर आया 14वां ओवर। गेंदबाज थे अनुभवी हर्षल पटेल, लेकिन इस बार रोहित ने उन्हें भी नहीं बख्शा। पहली ही गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर मिली जरा सी जगह को भुनाते हुए उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाया। अगली 2 गेंदों पर भी यही सिलसिला जारी रहा, एक लेग साइड की ओर और एक बैकवर्ड पॉइंट पर, दोनों बार गेंद बाउंड्री के पार। हर्षल की लाइन लेंथ पर रोहित की टाइमिंग भारी पड़ी। इस ओवर में कुल 15 रन आए और मुंबई का स्कोर अब तेजी से मंजिल की ओर बढ़ रहा था। रोहित अब पूरी तरह से हिटमैन मोड में थे। फुल कंट्रोल, परफेक्ट टाइमिंग और मैदान के हर कोने में शॉट लगाने की क्षमता। गेंदबाजों पर दबाव साफ दिख रहा था और कप्तान कमिंस के पास जवाब नहीं था। अब मुंबई इंडियंस जीत से बस एक कदम दूर थी। सामने था सिर्फ 36 गेंदों में 23 रनों का मामूली सा लक्ष्य। पारी का 15वां ओवर लेकर आए ईशान मलिंगा। पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपने क्लास का नमूना पेश करते हुए एक शानदार जड़ दिया। हालांकि इस ओवर में मलिंगा ने शानदार वापसी की। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने सेट बल्लेबाज रोहित शर्मा को चलता कर दिया। एक धीमी गेंद जो बल्लेबाज को धोखा देने में कामयाब रही। रोहित ने बल्ला घुमाया लेकिन टाइमिंग नहीं मिली और गेंद सीधा फील्डर के हाथों में जा समाई। यह विकेट हैदराबाद के लिए थोड़ी राहत लेकर आया, लेकिन तब तक रोहित वो कर चुके थे जो टीम को चाहिए था। रोहित शर्मा ने 46 गेंदों में 70 रनों की बेहतरीन पारी खेली। उनके इस इनिंग में 8 चौके और 3 शानदार शामिल थे। उनका अनुभव और क्लास आज फिर पूरी तरह से मैदान पर नजर आया। रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा। उनके पास वक्त भले ही थोड़ा था, लेकिन दबाव बिल्कुल नहीं, क्योंकि दूसरे छोर पर सूर्य मौजूद थे जो पूरी तरह से रंग में थे। इस ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्या ने एक और गगनचुंबी लगाया। अगला ओवर लेकर आए जीशान अंसारी, लेकिन सूर्या ने तय कर लिया था कि मैच अब और नहीं खींचेगा। पहली ही गेंद पर उन्होंने खूबसूरत चौका लगाया, फिर चौथी गेंद पर एक और चौका। इन 2 शॉट्स के साथ ही मुंबई इंडियंस ने लक्ष्य को हासिल कर लिया। मुंबई ने 144 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 16 ओवर में मात्र 7 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। यह एक शानदार और एक तरफा जीत थी। सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 40 रन बनाए सिर्फ 19 गेंदों में। उनकी इस पारी में 5 चौके और 2 लंबे शामिल थे। दोस्तों, आपके हिसाब से हैदराबाद की इस हार की वजह क्या है और मुंबई की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें। दोस्तों, मुंबई की शानदार जीत के बाद मुंबई को हुआ जबरदस्त फायदा, लेकिन दोस्तों हैदराबाद की टीम की हो गई हालत खराब। अब लगभग की रेस से बाहर दिख रही है, लेकिन मुंबई की टीम ने पॉइंट्स टेबल में पूरी तरह खलबली मचा दी है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आईपीएल का 41वां मैच खत्म हो जाने के बाद अब पॉइंट्स टेबल किस तरह दिख रहा है, किस टीम के पास कितने प्रतिशत चांस बचे हैं प्ले ऑफ में जाने के। जहां दोस्तों 41वें मैच में मुंबई की टीम ने एक तरफ मैच में 7 विकेटों से बड़ी जीत दर्ज करके पॉइंट्स टेबल में एक लंबी छलांग लगा ली है। अब दोस्तों बात कर लें नंबर 10 से, तो इस समय दोस्तों नंबर 10 पर चेन्नई की टीम है। दोस्तों चेन्नई ने 8 मैच खेले हैं, केवल 2 मैच जीती है। चेन्नई और उनकी नेट रन रेट 1.392 है और उनके 4 पॉइंट है। और दोस्तों चेन्नई का आगे जाना अब यहाँ से काफी मुश्किल नजर आ रहा है, यानी कि उनके आगे जाने के चांस अब यहाँ से 40% के रह गए हैं। इसके बाद दोस्तों हैदराबाद की टीम है। दोस्तों हैदराबाद ने 8 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 6 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट भी
1.361 है और उनके 4 पॉइंट हैं। और हैदराबाद की टीम का भी आगे जाना 40 से 42% रह गया है। इसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पर राजस्थान है। दोस्तों राजस्थान के भी 8 में से केवल 2 मैच जीती है, 6 मैच हार चुकी है राजस्थान और उनकी नेट रन रेट 0.633 है और उनके 4 पॉइंट है। और राजस्थान की टीम के भी अब यहाँ से प्ले वन में जाने के चांस केवल और केवल 43 से 44% रह गए हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर केकेआर है। दोस्तों केकेआर की टीम ने 8 में से 3 जीते हैं, 5 मैच हारे हैं और उनकी नेट रन रेट प्लस 0.212 है और उनके 6 पॉइंट है। और केकेआर की टीम के यहाँ से प्ले ऑफ में पहुंचने के चांस अब 50% के रह गए हैं। इसके बाद दोस्तों 6ठे नंबर पर लखनऊ की टीम है। दोस्तों लखनऊ ने 9 में से 5 मैच जीते हैं, 4 मैच हारे हैं। उनकी नेट रन रेट 0.54 है और उनके 10 पॉइंट हैं। ऐसे में दोस्तों लखनऊ की टीम के पास अभी मौके पड़े हैं प्लेऑफ में पहुंचने के, लेकिन उन्हें यहाँ से कमाल का प्रदर्शन करना होगा और उनके पास अभी 60% चांस है प्लेऑफ में जाने के। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पर पंजाब है। दोस्तों पंजाब की टीम ने 8 में से 5 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं और उनकी नेट रन रेट प्लस 0.717 है और उनके 10 पॉइंट है। और पंजाब की टीम के यहाँ से प्लेऑफ में जाने के चांस अभी भी 85% के हैं। इसके बाद दोस्तों 4थे नंबर पर आरसीबी की टीम है। दोस्तों आरसीबी ने 8 में से 5 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट प्लस 0.472 है। उनके 10 पॉइंट हो चुके हैं दोस्तों। और आरसीबी की टीम के भी प्ले ऑफ में पहुंचने के चांस अब यहाँ से 85 से 87% के दिख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों 3रे नंबर पर मुंबई की टीम पहुंच चुकी है। मुंबई ने खराब शुरुआत करने के बाद अब बैक टू बैक मैच जीतने के बाद एक लंबी छलांग लगाई है। मुंबई ने 9 में से 5 मैच जीते हैं, 4 मैच हारे हैं और उनकी नेट रन रेट प्लस 0.673 है और उनके भी 10 पॉइंट है। और दोस्तों मुंबई की टीम के यहाँ से प्ले ऑन में जाने के चांस अभी 80% के दिख रहे हैं। इसके बाद 2रे नंबर पर दिल्ली की टीम है। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने 8 में से 6 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं। उनके नेट रन रेट प्लस 0.657 है और उनके 12 पॉइंट हो चुके हैं और दिल्ली की टीम कमाल का प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली को यहाँ से केवल 2 मैच जीतने हैं और दोस्तों वह प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी। लेकिन दिल्ली की टीम यहाँ से कम 3-4 मैच जीतना चाहेगी जिससे उन्हें फाइनल में जाने के 2 मौके मिले। इसके बाद दोस्तों सबसे ऊपर गुजरात टाइटंस पहुंच चुकी है, जहां गुजरात की टीम ने 8 में से 6 मैच जीते हैं, केवल 2 ही मैच हारी है गुजरात और उनकी नेट रन रेट प्लस 1.104 है और उनके दोस्तों 12 पॉइंट हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों गुजरात को अब यहाँ से केवल 2 मुकाबले जीतने हैं और दोस्तों वह प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। लेकिन दोस्तों अब गुजरात की टीम यह सोचेगी कि वह अपनी पोजीशन पर बरकरार रहे जिससे उन्हें फाइनल में जाने के 2 मौके मिले। ऐसे में दोस्तों यह रहा आईपीएल का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल। ऐसे में दोस्तों इस आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।